अपने गुरु श्री भगवानी के चरणों प्रणाम है एवं भ्राता साहब की हरिंद्रा नंदी एवं दीदी माँ के चरणों में उपस्थित सभी भाई बहनों को प्रणाम मेरा प्रणाम। हम लोग अभी बैठक में उपस्थित हैं। हमारे भैया कह रहे थे कि बैठक और संगोष्ठी करने का उद्देश्य क्या है। शास्त्री हरिंद्रानंद जी जब उनकी जब लास्ट संगोष्ठी थी तो उन्होंने कहा था कि अब आप लोग रांची से विदा ले रहे हैं और अब आप संगोष्ठी आप कीजिएगा, बैठक आप कीजिएगा। भले इसका नाम संगोष्ठी नहीं हो लेकिन आप करिएगा और करिएगा क्या, तो गुरु ने जो कहा है उस काम को करिएगा। यानी हम लोगों को साहब जी ने जो कहा है उस काम को करना है। कैसे करेंगे, तो बैठक करके करेंगे, संगोष्ठी करके करेंगे। बैठक क्या है, हम आप कितने लोग उपस्थित हैं, बैठक कर रहे हैं। बैठक करने का एक ही मात्र मकसद है हम लोगों का कि एक एक लोगों के दिल में महादेव उतर जाए और लोग महादेव का काम आगे बढ़ के करें, तब न हुआ। शिव चर्चा हम लोग खूब किए, खूब करते आए हैं, लेकिन साहब ने कहा कि शिव चर्चा करने के लिए हम आपको नहीं कर रहे हैं। और अभी हम मोबाइल में और ग्रुप में भी कोई गुरु भाई भेजे हैं कि साहब कह रहे हैं कि आपको चर्चा करने के लिए दया नहीं करेंगे, आपको चर्चा करने के लिए हम दया नहीं करेंगे। सुनिए, यानी चर्चा करने के लिए हम आपको नहीं कह रहे, हम आपको कह रहे जाइए आप लोगों को शिव का शिष्य बनाइए, खुद भी बनिए और लोगों को बनाइए, हम इसके लिए दया करेंगे। आप भी बनिए, हम दया करेंगे आपको, और लोगों को भी शिव का शिष्य बनाइए, इसके लिए हम दया करेंगे। हम आप शिव के शिष्य होंगे कैसे बनाएंगे लोगों को। साहब ने कहा कि गुरु की दया गुरु आदेशित कार्य करने से मिलती है। अभी हमारे गुरु भाई लाइन बोले थे, गुरु आदेशित काम करने से, गुरु जो आदेश दिए उसके अनुसार जब काम करेंगे तब हमको आपको गुरु की दया मिलेगी और तब हम आप उनकी दया लेकर शिष्य बनेंगे और लोगों को बनाएंगे। चर्चा खूब करते हैं, माइक लगा करके, मंच पर बैठ करके, और हमको लगता है कि वहाँ ये भाषण देते हैं लोग। चर्चा करके बड़ा मंच लगा के, बड़का भोपा लगा करके, और हम लोग चर्चा करते हैं। हम लोग को लगता है कि अब प्रवचन दे रहे हैं, ये वाइब्रेट हो गया, पेट फूल जाता है, चर्चा कर रहे हैं, हो रहा है। देखिए, दिल से जो बात निकलती है ना, असल में वही चर्चा होती है। दिल से जो बात निकलती है, हमको आपको वहाँ पर चर्चा नहीं हो पाती, वहाँ आप शिष्य नहीं बना पाएंगे लोगों को। शिष्य बनाएंगे कहाँ, यहाँ पर बैठ के आपस में बैठेंगे 10 आदमी 20 आदमी। साहब ने कहा कि आप 50 आदमी 30 आदमी बैठ करके गप करिए, यानी एक लोगों के दिल में महादेव उसको उतारना है। हमको आपको कैसे उतरेंगे, आप कोई जिज्ञासा नहीं करेंगे, आप कोई प्रश्न नहीं करेंगे, हम लोग कुछ जानेंगे नहीं, कुछ समझेंगे नहीं, किसी को समझा नहीं पाएंगे, तो फिर बैठक करने का उद्देश्य क्या है, क्या महत्व रह जाएगा। तो हमको आपको इसीलिए बैठक रखते हैं कि हम आप एक दूसरे से बैठ करके गप करें। कहा उस गुरु ने जो कहा, अब वो काम करेंगे हम लोग। गुरु का जैसे आदेश होगा, जो भी आदेश होगा उस काम को करेंगे। साहब कहते हैं इसका जो भी अंजाम हो देखा जाएगा, क्या होगा, बहुत कठिनाई होगी, बहुत परेशानी होगी, यही होगा, एक दुनिया से चले जाएंगे, यही होगा, और क्या होगा। लेकिन हम जो अब गुरु कह रहे हैं उस काम को करेंगे। गुरु क्या कह रहे हैं, गुरु ने कहा कि जाओ लोगों के दिलों में महादेव को उतारो। गुरु ने कहा कि हम सीखते हैं, अब हम कुछ नहीं करेंगे, मात्र 3 सूत्र करेंगे, दया मांगेंगे, लोगों को शिव गुरु से जोड़ेंगे और नमः शिवाय से अपने गुरु को प्रणाम करेंगे। मात्र ये 3 सूत्र उन्होंने दिया, और 3 सूत्र में देखिए कितनी बातें छिपी है। जब आप इसमें प्रवेश कीजिएगा तो लगेगा कि गुरु आदेशित अनुसार कर्म करने से
गुरु ने कहा, अभी सुने ना, अभी कह रहे थे कि गुरु ने कहा कि जाइए आप 30 लोग में, 25 लोग में, 50 लोग में बैठ करके महादेव की बात करिए। अभी हमारे गुरु बन कर रही थी, एक दिवसीय चर्चा होगी, इसका बैठक रखा गया है। गुरु ने नहीं कहा है कि एक दिवसीय चर्चा करिए, वो कहाँ कह रहे, वो तो कह रहे कि आप 25 आदमी में, 50 आदमी में बैठ करके और बैठक करके बात करिए। गुरु ने इसको कह रहा है, हम आप लगा रहे हैं, अपना दिमाग लगा रहे हैं, तो गुरु आदेश के अनुसार कर्म हुआ नहीं होता। साहब की एक एक वाणी हम आप सुनते हैं, लेकिन उस पर ध्यान नहीं देते। सुनने के लिए सुन लेते हैं, कुछ देर के बाद फिर वही रास्ता पर चल देते हैं। कैसे होगा? हमको आपको सोचना होगा। ये बैठक जो रखा गया है, इसीलिए बैठक रखा गया है कि हम आप इस चीज को समझे। नहीं समझ रहे हैं तो जिज्ञासा करें, इस चीज को रखें बार बार, या फिर ये सब क्यों हो रहा है, हमसे क्यों नहीं हो रहा है, हम से क्यों नहीं हो पा रहे हैं। हमको आपको ढूंढना होगा ये चीज। इधर भी हम लोग बैठक रखते थे, तो हम लोग इस चीज को, यही मेरा जिज्ञासा था कि शिष्यता के मानचित्र में हम लोग हैं कहाँ, हम कहाँ हैं, हम लोग नहीं, हम कहाँ हैं, हम कितना आगे बढ़े, कहाँ पहुंचे, इसको हमको आपको ढूंढना होगा। हम कहाँ हैं? साहब ने कहा कि थर्मामीटर दिए हैं आपको, आप अपने बुखार को खुद आप नापिए, आप अपनी शिष्यता को आप नापिए कि हम कहाँ हैं। सच पूछिए तो हमको तो नहीं लगता है कि शिष्यता में हम कहीं हैं, क्योंकि कुछ हो ही नहीं पा रहा है, कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, लोगों को शिष्य बना ही नहीं पा रहे हैं। साहब ने कहा कि एक शिष्य दीजिए ना, आप एक शिष्य दे दीजिए। नहीं लगता है कि एक भी शिष्य से बना पाए हैं। जितना हम महादेव के दिशा में चलने के लिए दलित है, हमको नहीं लगता कि एक भी ऐसा शिष्य से खड़ा कर पाए हैं जो मेरे जैसा भी चल पाए, नहीं लगता है। गुरु आदेशित अनुसार कर्म करने से गुरु की दया होगी। हमको आपको सोचना होगा। गुरु ने कहा जाइए लोगों के दिलों में महादेव को उतारिए, जाइए शिष्य बनाने के उद्देश्य से जाइए, लोगों को शिष्य से बनाइए। हम लोग करते क्या है, आज थोड़ा सा शिव चर्चा कर लिए और कहते हैं कि आज तो मेरा शिव चर्चा हो गया, आज तो हमने एगो घोषणा कर दिए। घोषणा करने से और आपका ये परम पूरा करने से थोड़ी होगा। कि हमको आपको ये सोचना होगा कि आदमी शिष्य से बनेगा कैसे, कैसे होगा, इसका आचरण व्यवहार, इसके अंदर जो महादेव के प्रति जो होना चाहिए भाव, वो होगा कैसे। ये होगा गुरु की दया से, साहब श्री हरिमलानंद जी की दया से होगा, उन्हीं के आशीर्वाद से होगा। हमको आपको दया मांगना होगा, हमेशा कहते रहना होगा सरकार दया कर दीजिए, हम भी आपका शिष्य हो, लोग भी महादेव का शिष्य बने। आप इतनी दया कर दीजिए कि लोग महादेव का शिष्य बने, लोग महादेव की दिशा में चलना शुरू कर दे, तब नहीं होगा। इसी उद्देश्य से हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो है कि हम लोगों को शिष्य बनना है, इसके उद्देश्य से हम लोग चर्चा करते हैं। दूसरों को शिवकाशी से बनाने का उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य है कि शिवकाशी से हमको आपको बनना है, और इस उद्देश्य से लोगों को शिवकाशी से बना रहे हैं। साहब ने दूसरा सूत्र में शिष्यानुभूति नहीं लाया है। शिष्यानुभूति में साहब ने लिखा है कि दूसरों के साथ जब आप गुरु की चर्चा कीजिएगा ना, तब आपके अंदर वो शिष्य का भाव जो है वो जागृत होगा, प्रस्फुटित होगा। जब आप लोगों से महादेव गुरु की बात करिएगा, जब आप लोगों को शिवकाशी से बनाना शुरू कीजिएगा, तब आपके अंदर शिष्य का भाव जागृत होगा, जगेगा, अन्यथा नहीं जगेगा। स्वयं का प्रयास, आप शिष्यानुभूति में लिखा है कि स्वयं का प्रयास अपेक्षाकृत कठिन होता है। स्वयं का प्रयास, अपने आप जो प्रयास करेंगे तो कठिन है, नहीं हो पाएंगे हम आप खुद के शिष्य। अगर आप सोचते हैं कि हम घर में बैठे हैं, दया मांग लेते हैं, न मन करिए लेते हैं, शिष्य से नहीं हो पाइएगा, अपने प्रयास से नहीं होगा। तब साहब ने लिखा कि दूसरों के साथ गुरु की चर्चा आपको शिवकाशी से बनाएगा, आपके अंदर शिष्य भाव को प्रस्फुटित करेगा, जागृत करेगा। जैसे ही हम आप बात करेंगे लोगों से, कल परसों रात में बात हो रही थी, एक गुरु बहन से हम बात कर रहे थे, बात करते करते कुछ बोली, हमने कहा ना मेरे पास नहीं है ऐसा, हमको कुछ भाव नहीं है ऐसा हम कहते हैं। उसको बड़ा मन बड़ी मायूसी से हमने कहा, और देखिए रात में जब सोते हैं
बोला साहब मेरे सामने में खड़े हैं, तो हम उनसे बात कर रहे हैं, वो गप कर रहे हैं। देखिए गुरु की दया, हम आप जैसे ही अपने मन से, अंदर से, दिल से जब बात करते हैं महादेव का, तो निश्चित रूप से गुरु की दया होती है। और साहब ने इसीलिए कहा कि दूसरों के साथ आप जब श्री गुरु की चर्चा करिएगा ना, दूसरों को इस भाव से कि वो भी महादेव की दिशा में चलने लगे, उसके अंदर भी महादेव का दीप जल जाए, इस भाव से अगर चर्चा कीजिएगा ना, तो निश्चित रूप से आपके अंदर का शिष्य भाव है तो जागृत हो जाएगा, जगेगा, प्रस्फुटित होगा, स्वास्थ्य भाव उसमें पैदा होगा। इसलिए कह रहे साहब कि आप दूसरा सूत्र करिए, लोगों को सुर का शिष्य बनाइए, इस उद्देश्य से आप चर्चा करिए, लोग सचमुच में महादेव का शिष्य बने। और सर साहब ने फिर कहा कि आप नमः शिवाय से अपने गुरु को प्रणाम करिए ना। आपका ये 3 सूत्र, आपका ये नमन हमको आपको अस्थायित्व प्रदान करता है। हम आप जैसे ही नमः शिवाय सांस पर करेंगे ना, ये अस्थायित्व देता है, मजबूती देता है हमको। आपको कभी कितना भी कष्ट आएगा तो छोड़ नहीं पाएंगे इस चीज को, उस गुरु से हम हट नहीं पाएंगे, ये अस्थायित्व देता है। होता है ना, बहुत लोगों को देखते हैं कि चलते चलते महादेव का काम करते करते चला बहुत दूर, उसके बाद फिर बैठ जाता है। क्यों नहीं मिलती है गुरु की दया हो, क्या जाएंगे फिर चर्चा में, या कोई भी कारण हो, या हवा का एक धोखा आता है।